आज मैं दसम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण के प्रथम पाठ के साथ उपस्थित हूं और आज हमारा 13वां दिन है। इससे पहले हमने आपको परस वर्ण संधि पढ़ाया था। परस वर्ण संधि के अंतर्गत हमने देख लिया था कि यदि प्रथम पद के अंत में म, हलंत या अनुस्वार हो एवं दूसरे पद के शुरू में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो तो उस परिस्थिति में अनुस्वार का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचम वर्ण में हो जाएगा, जिसका बहुत सारा उदाहरण हमने देख लिया था। और आज हमें पढ़ना है छत्व संधि। छत्व संधि किसे कहते हैं? तो छत्व संधि कहते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो। आप फिर से सुन लीजिए कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो। मतलब यह है कि पहले पद के अंत में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या त, थ, द, ध हो, में से कोई भी हो एवं दूसरे पद के शुरू में तालव्य स हो, शुरू में तालव्य स एवं उसके बाद तालव्य स के बाद कोई स्वर, तालव्य स के बाद कोई स्वर या य, र, ल, व इत्यादि वर्ण हो तो उस परिस्थिति में तालव्य स का परिवर्तन छ में होता है। उस परिस्थिति में तालव्य स का परिवर्तन छ में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो और जबकि दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर हो या य, र, ल, व, ह, अंग, य, तवर्गी न, म में से कोई वर्ण हो। अर्थात इत्यादि का मतलब है कि या वर्गों का पंचम वर्ण, मतलब दूसरे पद के शुरू में तालव्य स हो एवं तालव्य स के बाद या तो कोई स्वर हो या य, र, ल, व या वर्गों का पंचम वर्ण, जैसे कवर्ग का पंचम वर्ण
अंग होता है चवर्ग का अंतिम वर्ण, अंतिम पंचम वर्ण। य होता है टवर्ग का अंतिम पंचम वर्ण। टवर्गी न होता है तवर्ग का अंतिम पंचम वर्ण। तवर्गी न होता है और पवर्ग का अंतिम पंचम वर्ण म होता है। तो उस परिस्थिति में तालव्य स्व का परिवर्तन आपको छ में हो जाएगा। इसका कुछ उदाहरण हम देखेंगे अभी। ऐसे नियम तो आपने पढ़ लिया बहुत बड़ा, लेकिन वास्तव में उदाहरण के तौर पर आपको यह समझना है कि प्रथम पद के अंत में आपको ज्यादातर तो ही मिलेगा। उदाहरण लीजिए, तत्जोड़ अश्लोकेन। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में तवर्ग का पहला अक्षर तो है और दूसरे पद के शुरू में तालव्य स्व है और तालव्य स्व के बाद लौ है। अब क्या होगा? ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यह तालव्य स्व छ में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा हाँ, एक बात और, यदि तो रहता है तो उस परिवर्तन में, उस परिस्थिति में तो का परिवर्तन छ में हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इस नियम में हमने दो बातें देखा। पहली बात हमने ये देखा है कि अगर प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो एवं दूसरे पद के शुरू में तालव्य स्व के बाद कोई स्वर या यौर लौव या किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो उस परिस्थिति में तालव्य स्व का परिवर्तन छ में होता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखना होगा कि यदि प्रथम पद के अंत में तो रहता है तो इस तो का परिवर्तन चौ में हो जाता है। जैसे यहां पर तो हलंत है, अब इस तो का चौ बन गया। देख लीजिए, इस तो का चौ बन गया और तालव्य स्व का छ बन गया। अब बन गया तच्छलोकेन। फिर ऐसे ही दूसरा शब्द है हमारा मतजोड़ शिरः। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में तो हलंत है, दूसरे पद के शुरू में हर्ष तालव्य स्व है और तालव्य स्व के बाद हर्ष ईकार है, मतलब एक स्वर है। तो इसलिए यहां भी तो का परिवर्तन चौ में होगा और तालव्य स्व का परिवर्तन छ में होगा और इस प्रकार शब्द बन जाता है मच्छिरः। तो आज हम इतना ही रखते हैं और अगले वर्ग में अनेक बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हम छत्र संधि को समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल।